हेलो एवरीवन, वेलकम टू अवर यूट्यूब चैनल स्टडी विद फ्रेंड्स। आज की क्लास में हम भारत का जो भूगोल है इसमें महत्वपूर्ण टॉपिक पढ़ने वाले हैं। इस टॉपिक का नाम है भारत के राष्ट्रीय उद्यान एवं अभ्यारण्य, जो प्रमुख रूप से है। दोनों को हम मिक्सअप पढ़ेंगे, अलग अलग नहीं पढ़ेंगे। देखिए तो स्टार्ट करते हैं। इसमें जो है मैं आपको प्लेस वाइज बताते जाऊंगी मैपिंग में, जैसे केरल है, कर्नाटक है, ऐसा सीक्वेंस वाइज पूरा हम पढ़ते जाएंगे। और याद रखिएगा, मैं इसमें नेशनल पार्क जो है या जिसको राष्ट्रीय उद्यान बोलते हैं और अभ्यारण्य दोनों मिक्सअप, क्योंकि इंडिया जो है इंडियन ज्योग्राफी में इसको अलग अलग करके और नहीं पढ़ा जाता है, इसको पूरे एक साथ ही पढ़ा जाता है। ठीक है, जो छत्तीसगढ़ है इसमें हालांकि इसको अलग अलग करके क्लासीफाई करके पढ़ा जाता है। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए सबसे पहला जो प्लेस है ये है केरल। ये है आपका केरल। यहां से केरल में दो मिलेंगे, एक है पेरियार और दूसरा है साइलेंट वैली। ठीक है, केरल में दो चीजें हैं, एक तो पेरियार है और एक साइलेंट वैली है। केरल से ऊपर जाएंगे, नेक्स्ट प्लेस है कर्नाटक। कर्नाटक में आपको मिलेगा चार चीजें मिलेंगी इसमें। सबसे पहला है बांदीपुर, ठीक है। इसके बाद नेक्स्ट है रंगनथिट्टू, नेक्स्ट है नागरहोल, बांदीपुर, नागरहोल, रंगनथिट्टू और एक है बन्नरघट्टा। बन्नरघट्टा, ठीक है, सबको दिख रही है? बांदीपुर, रंगनथिट्टू, नागरहोल और बन्नरघट्टा। ये इसको घट्टा भी दे सकता है। देखिए ये जो है आपका, इसमें से जो मैं आपको अभी क्या पढ़ा रही हूँ, अभ्यारण्य पढ़ा रही हूँ और नेशनल पार्क पढ़ा रही हूँ, तो इसमें जो है पक्षी विहार भी है। 7 पक्षी विहार पाए जाते हैं अगर देखा जाएगा हमारे भारत में, तो पक्षी विहार को भी मैं इसी में इंक्लूड करके बताऊंगी। तो देखिएगा ये जो रंगनथिट्टू है ये आपका पक्षी विहार है, जिसमें स्टार लगा रहेगा वो पक्षी विहार रहेगा। इसको आप लोग समझ जाइएगा, क्लियर है? केरल में जो है पेरियार और साइलेंट वैली है। इसके बाद है केरल के ऊपर जाएंगे तो कर्नाटक। कर्नाटक में है बांदीपुर, रंगनथिट्टू, नागरहोल और बन्नरघट्टा, जिसमें से जो बांदीपुर है ये आपका टाइगर रिजर्व है। टाइगर रिजर्व है ये। नागरहोल जो है ये हाथी के लिए फेमस है और जो बन्नरघट्टा है ये तितलियों के लिए फेमस है। क्लियर है यहाँ तक? ये इंपॉर्टेंट है, इसको याद रखिएगा। जैसे ये जो रंगनथिट्टू है ये आपका पक्षी विहार है। इसके बाद नेक्स्ट है कर्नाटक से जब ऊपर जाएंगे तो नेक्स्ट प्लेस मिलेगा गोवा। ठीक है, गोवा में दो मिलेंगे आपको, एक है भगवान महावीर नेशनल पार्क और एक मिलेगा आपको सलीम अली पक्षी विहार। ये भी एक पक्षी विहार है। जैसे रंगनथिट्टू एक पक्षी विहार था, वैसे ही सलीम अली एक प्रकार का पक्षी विहार है। गोवा में दो हो गया, भगवान महावीर और सलीम अली पक्षी विहार। एक बार रिवाइज कर लीजिए। सबसे पहले केरल, केरल में है पेरियार और साइलेंट वैली। केरल को ऊपर जाएंगे कर्नाटक, कर्नाटक में है बांदीपुर, रंगनथिट्टू, नागरहोल और बन्नरघट्टा, जिसमें से बांदीपुर जो है ये टाइगर रिजर्व है और रंगनथिट्टू जो है ये पक्षी विहार है। नागरहोल हाथियों के लिए फेमस है और एक बच गया बन्नरघट्टा जो कि तितलियों के लिए फेमस है। क्लियर है? इसके बाद नेक्स्ट है गोवा। गोवा में दो चीजें हैं, एक तो भगवान महावीर नेशनल पार्क है और एक है सलीम अली पक्षी विहार। ठीक है, इसके बाद ऊपर चले जाइए। गोवा से ऊपर जाएंगे तो नेक्स्ट प्लेस क्या मिलेगा यहाँ पे? महाराष्ट्र। महाराष्ट्र में है पेंच, तदोबा, ग्रेट इंडियन
बस्टर्ड और एक है बोरीवली, बोरीवली। क्लियर है? पेंच, तदोबा, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड और बोरीवली, ये चारों का चारों जो है ये कहाँ है? ये महाराष्ट्र का प्लेस है। क्लियर है यहाँ तक? इसके बाद महाराष्ट्र से जब ऊपर जाएंगे तो नेक्स्ट जो प्लेस है ये कौन सा मिलेगा? ये मिलेगा गुजरात। ठीक है, तो गुजरात में देखिए क्या क्या है। एक है मेरीन पार्क जो कि जंगली गधों के लिए फेमस है। मेरीन पार्क के बाद है नाल सरोवर, एक प्रकार का क्या है? ये पक्षी विहार है। मेरीन पार्क याद रखिएगा, ये जो मेरीन पार्क है ये सुरेंद्र नगर में है, सुरेंद्र नगर। क्लियर है? जिसमें फेमस क्या है कि ये जंगली गधों के लिए फेमस है। ये जो है जंगली गधों के लिए, वाइल्ड एस के लिए फेमस है। और जो नाल सरोवर है ये जो है पक्षी विहार है। इसके अलावा यहाँ एक और नेशनल पार्क मिलेगा जिसका नाम है गिर नेशनल पार्क, गिर नेशनल पार्क। ये सभी कहाँ का प्लेस है? ये है गुजरात का। क्लियर है? यहाँ तक सबको समझ में आ रहा है? केरल, केरल के ऊपर कर्नाटक, कर्नाटक के ऊपर गोवा, गोवा के ऊपर महाराष्ट्र, महाराष्ट्र के ऊपर गुजरात। क्लियर है? गुजरात में कौन कौन सा है? गिर नेशनल पार्क, मेरीन पार्क जो कि सुरेंद्र नगर है। ठीक है, सुरेंद्र नगर में ही स्थित है ये। और यहाँ ये किस चीज के लिए फेमस है? वाइल्ड एस या जंगली गधों के लिए ये फेमस है। फिर नाल सरोवर जो है ये एक प्रकार का पक्षी विहार है। 3 पक्षी विहार हो गए। एक तो देखिए रंगनथिट्टू पक्षी विहार, एक सलीम अली पक्षी विहार और एक है नाल सरोवर पक्षी विहार। इसके बाद गुजरात से ऊपर जाएंगे तो नेक्स्ट जो प्लेस मिलेगा ये है राजस्थान। यहाँ पे देखिएगा ये है राजस्थान। राजस्थान में देखिए कौन कौन सा मिलेगा? रणथंभौर, इसी रणथंभौर को राजीव गांधी भी कहा जाता है, रणथंभौर को ही राजीव गांधी कहा जाता है। ठीक है, रणथंभौर के बाद नेक्स्ट है घाना, भरतपुर या इसको बोलते हैं केवला देवी पक्षी विहार, एक प्रकार का। रणथंभौर या राजीव गांधी, दूसरा है घाना, भरतपुर या केवला देवी पक्षी विहार। इसके बाद इसमें एक नेक्स्ट है सरीसिका, सरीसिका और लास्ट में है थार। क्लियर है? देखिए मेरे पास थोड़ा सा जगह का शॉर्टेज है इसलिए मैं ऐसा लिख रही हूँ। ये यहाँ तक का अलग है, ये अलग है। ठीक है, और ये वाला जो है ये राजस्थान के प्लेस में आ जाएगा। राजस्थान में कौन कौन सा है? रणथंभौर जिसको राजीव गांधी भी कहा जाता है, घाना देवी, भरतपुर या केवला देवी ये एक प्रकार का क्या है? पक्षी विहार है। और एक है सरीसिका और एक नेक्स्ट है थार। ये 4 चीजें राजस्थान में याद रखिएगा। राजस्थान से जब ऊपर जाएंगे तो नेक्स्ट जो प्लेस है ये मिलेगा पंजाब, ये वाला पंजाब। पंजाब में सिर्फ एक ही आपको नेशनल पार्क मिलेगा जिसका नाम है अबूहर, अबूहर। ये पंजाब हो गया। पंजाब से ही लगा हुआ यहाँ पे एक प्लेस है हरियाणा। ठीक है, हरियाणा में एक पक्षी विहार मिलेगा जिसका नाम है सुल्तानपुर, सुल्तानपुर ये आपका पक्षी विहार है। जिसमें भी स्टार लगा है वो पक्षी विहार है, इसको खास ध्यान रखिएगा। एक तो सलीम अली पक्षी विहार है, इधर पे रंगनथिट्टू पक्षी विहार है, नाल सरोवर पक्षी विहार है, भरतपुर, केवला देवी या उसी को घाना पक्षी विहार कहा जाता है। एक जो है सुल्तानपुर पक्षी विहार जो कि कहाँ है? हरियाणा में स्थित है। क्लियर है यहाँ तक? अब हरियाणा से ऊपर आ जाएंगे तो कौन सा प्लेस मिलेगा? जम्मू कश्मीर और लद्दाख वाला एरिया मिलेगा। तो अब उसको जो है जम्मू कश्मीर पहले लेता था, अब चाहे तो उसको लद्दाख में भी कर सकते हैं। जम्मू में मिलेगा हेमिस और एक मिलेगा दच्चीगाम, हेमिस और दच्चीगाम। जिसमें से हेमिस को याद रखिएगा कि ये सबसे बड़ा है, सबसे बड़ा नेशनल पार्क है।
सबसे बड़ा नेशनल पार्क है, हेमिस और दची गाम। इसके बाद आ जाइए आप लोग जम्मू के बाद नेक्स्ट जो प्लेस है ये मिलेगा यहाँ पे हिमाचल प्रदेश। देखिए मैं एच पे लिख रही हूँ, इसको आप लोग समझ जाइएगा, आप लोग अपने कॉपी में अच्छे से नोट कर लीजिएगा। हिमाचल प्रदेश, हिमाचल प्रदेश में 3 मिलेंगे, एक है रोहेला, एक है सिकरी देवी और एक मिलेगा ग्रेट हिमालयन, ग्रेट हिमालयन, रोहेला, सिकरी देवी और ग्रेट हिमालयन। ठीक है, यहाँ तक की चीजें समझ में आ गई। हिमाचल प्रदेश से नीचे आएंगे तो नेक्स्ट जो प्लेस है ये मिलेगा उत्तराखंड, ये वाला प्लेस उत्तराखंड। उत्तराखंड में लिखिएगा जिम कार्बेट, ये बहुत इंपॉर्टेंट है ना, जिम कार्बेट, जिम कार्बेट, नंदा देवी, नंदा देवी, राजा जी, फूलों की घाटी, फूलों की घाटी। एक नोट कर लीजिएगा और केदारनाथ। क्लियर है, केदारनाथ तो वैसे भी नहीं भूलेंगे कि वो उत्तराखंड में है। तो उत्तराखंड में कौन कौन सा है, जिम कार्बेट, नंदा देवी, राजा जी, फूलों की घाटी और एक लास्ट है केदारनाथ। जिसमें से जिम कार्बेट का विशेषता ये है कि ये सबसे प्राचीन, जो सबसे प्राचीन है मतलब वही क्या है, सबसे प्रथम है। तो ये प्राचीन है, प्राचीन के साथ साथ कैसा है, सबसे फर्स्ट है, प्रथम है। क्लियर है यहाँ तक। सबसे बड़ा कौन सा है, हेमिस है जम्मू कश्मीर का, और सबसे प्राचीन है उत्तराखंड का जिम कार्बेट। क्लियर है यहाँ तक। इसके बाद उत्तराखंड से नीचे आ जाइए, नेक्स्ट बना लेते हैं यूपी। देखिए यूपी में यहाँ पे बना लेती हूँ, यूपी का यहाँ लिख रही हूँ, आप लोग देख लीजिएगा। पीलीभीत, चंद्रप्रभा, पीलीभीत, चंद्रप्रभा और एक है दुधवा। ये 3 कहाँ है, ये यूपी का है। यहाँ पे मैं लिख दी हूँ यूपी, पीलीभीत, चंद्रप्रभा और दुधवा। क्लियर है। इसके बाद नेक्स्ट है यूपी, अगर देख लिए तो यूपी से लगा हुआ हम यहाँ पे बिहार भी देख लेते हैं। बिहार में 2 चीज मिलेगा, एक है वाल्मीकि और एक मिलेगा गौतम बुद्ध। वाल्मीकि और गौतम बुद्ध ये दोनों कहाँ है, बिहार में है। इसके बाद नेक्स्ट यहाँ पे रहेगा एमपी। एमपी का मैं आप लोगों को लास्ट में बताऊंगी क्योंकि इधर अभी फिलहाल जगह नहीं है, इसको मैं या तो अलग से नोट कराऊंगी या लास्ट में बताऊंगी। ये वाला हो गया आपका बिहार। छत्तीसगढ़ का सबको पता है, मैं छत्तीसगढ़ का और नहीं बताऊंगी, आप छत्तीसगढ़ वाले पार्ट में उसको नोट कर लीजिएगा। नेक्स्ट यहाँ पे देख लेते हैं झारखंड का, ये JH मतलब झारखंड है। झारखंड का लिखिएगा, इसमें 3 है, पलामू, बेतला और हजारीबाग, ये 3 हैं झारखंड का। यहाँ तक समझ में आ गया। इसके बाद नेक्स्ट है, देखिए पलामू, बेतला और हजारीबाग हो गया। इसके बाद नेक्स्ट अपन कहाँ से करें, चलिए अब 7 सिस्टर से स्टार्ट करते हैं। इधर से होते हुए ये वाला जो आपका पूर्वी वाला जो पार्ट है इसको कवर करते जाएंगे। ठीक है, जैसे हम एक साइड से स्टार्ट किए हैं, यहाँ से स्टार्ट करते हुए यहाँ तक हम लोग एक राउंड लगा लिए है ना। अब क्या करेंगे, यहाँ से स्टार्ट करते हैं, जो आपका सबसे नीचे जो है मिजोरम, मिजोरम से स्टार्ट करेंगे और यहाँ से घूमते हुए ये वाला पार्ट को कंप्लीट करेंगे। क्लियर है, याद हुआ कि नहीं एक बार बताइए, मैं रिवाइज करा देती हूँ। या तो फिर देखिए केरल है, केरल में पेरियार और साइलेंट वैली। केरल से ऊपर जाएंगे तो कर्नाटक है, कर्नाटक में मिलेगा आपको बन्नरघट्टा, रंगनथिट्टू, बांदीपुर और नागरहोल। ठीक, जिसमें से रंगनथिट्टू जो है ये एक प्रकार पक्षी विहार है। इसके बाद नेक्स्ट है गोवा, गोवा में 2 है, भगवान महावीर और सलीम अली पक्षी विहार। ठीक, इसके बाद देखिए ये जो सलीम अली पक्षी विहार है ना, इसको याद रखिएगा क्योंकि सलीम अली नाम का आपको 3 प्लेस मिलेगा।
तीनों में अलग अलग है, एक तो सलीम अली पक्षी विहार मिलेगा, एक सलीम अली पक्षी अनुसंधान संस्थान मिलेगा और एक सलीम अली नेशनल पार्क मिलेगा। और इसमें कंफ्यूजन होता है तो इसलिए मैं आपको प्रॉपर क्लासीफाई करके पढ़ा रही हूँ। क्लियर है ये? इसके बाद आ जाइए महाराष्ट्र में है पेंच, तदोबा, ग्रेट इंडियन बस्टर्ड और बोरीवली। एक चीज मैं आपको बताना भूल गई, ये जो ग्रेट इंडियन बस्टर्ड है ये है पक्षी विहार, जो सोन चिरैया होता है ना ये उसके लिए है, प्रसिद्ध है ग्रेट इंडियन बस्टर्ड, ये भी पक्षी विहार है। इसके बाद आ जाइए आप लोग गुजरात में गिर नेशनल पार्क या गिर राष्ट्रीय उद्यान। उसके बाद है मेरीन पार्क। देखिए जो मेरीन पार्क है ये सुरेंद्र नगर में है और ये फेमस है वाइल्ड एस, जिसको जंगली गधे भी बोला जाता है, तो जंगली गधों के लिए फेमस है। उसके अलावा यहाँ पे एक है नाल सरोवर पक्षी विहार। क्लियर है यहाँ तक? फिर आ जाइए आप लोग राजस्थान में 3 हैं, एक तो रणथंभौर है जिसको राजीव गांधी के नाम से भी जाना जाता है, एक है घाना देवी, केवला देवी या उसी को भरतपुर पक्षी विहार भी बोला जाता है, एक है सरीसिका और एक है थार का मरुस्थल या थार बोल सकते हैं इसको। इसके बाद नेक्स्ट है पंजाब में है अबूहर। इसके बाद फिर है हरियाणा में है सुल्तानपुर पक्षी विहार। फिर आ जाइए आप लोग जम्मू में हेमिस दचीगाम। यहाँ पे एक और प्लेस उसको नोट कर लीजिएगा जो मैं आप लोगों को बताना भूल गई हूँ, सलीम अली नेशनल पार्क। 3 चीजें हैं जम्मू कश्मीर में, हेमिस जो कि सबसे बड़ा है, इसके बाद है दचीगाम, इसके बाद है सलीम अली नेशनल पार्क। ठीक, इसके बाद आ जाइए आप लोग हिमाचल प्रदेश में 3 है, रोहेला, सिकरी देवी और ग्रेट हिमालयन। ठीक है, फिर आ जाइए आप लोग उत्तराखंड का जो बहुत इंपॉर्टेंट है, इससे क्वेश्चन हमेशा आता ही है तो इसको अच्छे से फोकस करिएगा। उत्तराखंड में है जिम कार्बेट जो है सबसे प्राचीन है, तो सबसे प्राचीन है मतलब सबसे प्रथम नंबर का है, वो फर्स्ट है। जिम कार्बेट के बाद है नंदा देवी, राजा जी, फूलों की घाटी, एक आपको मैं बोली नोट कर लेना, वो है केदारनाथ। क्लियर है? इसके बाद हम लोगों ने किया है यूपी में है पीलीभीत, चंद्रप्रभा और दुधवा। यूपी कर रहे हैं तो साथ में बिहार को भी ले लेते हैं, तो बिहार में है वाल्मीकि और गौतम बुद्ध। ठीक है, इसके बाद आ जाइए आप लोग झारखंड में 3 है, पलामू, बेतला और हजारीबाग। यहाँ तक की चीजें समझ में आ गई। अब हम 7 सिस्टर से स्टार्ट कर रहे हैं। सबसे नीचे जो प्लेस है ये है मिजोरम। ठीक है, ये मिजोरम है। मिजोरम में आपको 2 चीज मिलेगा, एक है डंपा और एक है मुरलेन। मिजोरम से ऊपर है मणिपुर। मैं सिर्फ एम करके लिख रही हूँ, आप लोग समझ जाइएगा। मिजोरम से ऊपर है मणिपुर में है किबुल नामजाओ। ये जो किबुल नामजाओ है ये फेमस है लोकटक झील के लिए। यहाँ पे है लोकटक झील स्थित है और यहीं पे है तैरता हुआ उद्यान या नेशनल पार्क। ये फेमस है। आपसे क्वेश्चन पूछेगा कि तैरता हुआ उद्यान कहाँ स्थित है, तो तैरता हुआ उद्यान जो है ये किबुल नामजाओ में स्थित है या फिर लोकटक झील में स्थित है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, इसको अच्छे से फोकस करिएगा। जो मणिपुर है, मणिपुर में किबुल नामजाओ है यहाँ पे, और किबुल नामजाओ में लोकटक झील स्थित है और यहीं पे तैरता हुआ उद्यान स्थित है। क्लियर है ये? इसके बाद आ जाइए मणिपुर के बाद नेक्स्ट देखते हैं नागालैंड। ये वाला जो एरिया है ये आपका नागालैंड है। नागालैंड में है इंटाकी जो कि कस्तूरी मृग के लिए फेमस है। इसके बाद आ जाइए अरुणाचल प्रदेश में मिलेगा। अरुणाचल प्रदेश में है नामदफा। सॉरी, ये ना थोड़ा सा गलती से मैं आपको इंटाकी में बताई थी। ये जो कस्तूरी मृग जो है ये नामदफा में स्थित है। ठीक है, मतलब कि अरुणाचल प्रदेश का जो नामदफा है ये कस्तूरी मृग के लिए फेमस है, इंटाकी में नहीं आएगा वो। क्लियर है ये?
देखिए मिजोरम में है डम्पा और मुरलेन, इसके बाद है मणिपुर, मणिपुर में है किबुल नामजाओ, उसके ऊपर है नागालैंड, नागालैंड में है इंटाकी, और उसके ऊपर है अरुणाचल प्रदेश, अरुणाचल प्रदेश में है नामदफा, यही फेमस है कस्तूरी मृग के लिए। क्लियर है। इसके बाद आ जाइए आप लोग सिक्किम, ये है सिक्किम, सिक्किम में है खगचेन जोंदा, खगचेन जोंदा नाम थोड़ा सा अजीब है पर इम्पॉर्टेंट है ये। सिक्किम में है खगचेन जोंदा और ये फेमस है लाल पंडा के लिए। ठीक है, खगचेन जोंदा सिक्किम में और ये लाल पंडा के लिए फेमस है। इसके बाद आ जाइए आप लोग पश्चिम बंगाल में, ये वाला एरिया पश्चिम बंगाल का है। पश्चिम बंगाल में है सुंदरवन, जल्दापारा और एक है अलबक्सा, अलबक्सा, सुंदरवन, जल्दापारा और अलबक्सा। जो सुंदरवन है ये रॉयल बंगाल टाइगर के लिए प्रसिद्ध है, इसको लिख लीजिएगा। पश्चिम बंगाल का सुंदरवन जो रॉयल बंगाल टाइगर है इसके लिए प्रसिद्ध है। इसमें 3 चीज है, सुंदरवन, जल्दापारा और अलबक्सा। क्लियर है ये। इसके बाद आ जाइए पश्चिम बंगाल से नीचे आएंगे तो जो नेक्स्ट प्लेस है ये है आपका उड़ीसा, उड़ीसा में लिखिएगा नंदनकानन, भीतरकनिका, सिमलीपाल और एक लास्ट है सतकोसिया, सतकोसिया। नंदनकानन, भीतरकनिका, सिमलीपाल और सतकोसिया। ये जो नंदनकानन है यहाँ पे भारत का प्रथम जैविक खनिज झील स्थित है, भारत का जो प्रथम जैविक खनिज झील है ये नंदनकानन में स्थित है। ठीक है। जो भीतरकनिका है ये आपका प्रवासी कछुए के लिए प्रसिद्ध है, नोट कर लीजिएगा। भीतरकनिका प्रवासी कछुए के लिए प्रसिद्ध है, नंदनकानन में प्रथम जैविक खनिज झील स्थित है। फिर उड़ीसा से जब नीचे आएंगे तो नेक्स्ट प्लेस मिलेगा ये है आंध्र प्रदेश। उड़ीसा हो गया, उड़ीसा से नीचे आएंगे तो आंध्र प्रदेश। आंध्र प्रदेश में पहला है कोलेरू, ये जो कोलेरू है ये पक्षी विहार है। कोलेरू के बाद नेक्स्ट है व्यंकटेश्वर, कोलेरू, व्यंकटेश्वर, नल्लापट्टी, नल्लापट्टी और एक लास्ट है नागार्जुन, नागार्जुन। ठीक है, कोलेरू, व्यंकटेश्वर, नल्लापट्टी और नागार्जुन, जिसमें से जो कोलेरू जो है ये पक्षी विहार है। कितने पक्षी विहार हो गए काउंट करिए, 1 2 3 4 5 6 और ये हो गया आपका 7। मैं आपको बताई थी कि भारत में 7 पक्षी विहार है और 7 का मैं यहाँ पे आपको नाम बता चुकी हूँ। ठीक है, अब याद रखिएगा क्योंकि इसमें क्वेश्चन बन सकता है निम्न में से कौन सा पक्षी विहार है या कौन सा पक्षी विहार नहीं है। कोलेरू पक्षी विहार, व्यंकटेश्वर, नल्लापट्टी और नागार्जुन। नागार्जुन जो है ये आपका सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है, सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व है। ठीक है, नागार्जुन सबसे बड़ा टाइगर रिजर्व, इसको नोट करिएगा। इसके बाद आंध्र प्रदेश से नीचे आएंगे तो ये वाला जो एरिया है ये आपका तमिलनाडु हो जाएगा, ये तमिलनाडु। तेलंगाना मत करिएगा ना, यहाँ पे तमिलनाडु है। तमिलनाडु में है एक इंदिरा गांधी नेशनल पार्क, इंदिरा गांधी, एक है सलीम अली, आगे लिख लीजिएगा सलीम अली पक्षी अनुसंधान संस्थान। देखिए इंदिरा गांधी नेशनल पार्क, सलीम अली पक्षी अनुसंधान संस्थान
और लास्ट है गिंडी। इसको भिंडी मत करिएगा ना, ये गिंडी है। जो गिंडी है इसकी विशेषता है कि ये जो है सबसे छोटा नेशनल पार्क है। गिंडी सबसे छोटा नेशनल पार्क है। इंदिरा गांधी नेशनल पार्क तमिलनाडु में स्थित है और सलीम अली पक्षी अनुसंधान संस्थान भी तमिलनाडु में स्थित है। क्लियर है। एक आपका बच गया एमपी। अब एमपी का कहाँ बनाया जाए? चलिए एमपी का आप लोग नोट कर लेंगे क्या, या तो मैं यहाँ पे बता देती हूँ। ये एमपी का है। एक है फासिलगढ़, फासिलगढ़, कान्हा किसली, फासिलगढ़, कान्हा किसली। इसके बाद नेक्स्ट है पेंच, यहाँ पे भी है, और पेंच जो है आपका कौन सा, यहाँ पे भी है, महाराष्ट्र में भी पेंच है, यहाँ पे भी पेंच है। ठीक है, पेंच और ये हो जाएगा पन्ना। फासिलगढ़, कान्हा किसली, पेंच और पन्ना। एक मिलेगा वन विहार। नेक्स्ट पालपुर कूनो। ये पालपुर कूनो अभी लेटेस्ट न्यूज में बहुत छाया हुआ है ना, जिसमें यहाँ पे चीता लाया गया है इसके लिए। अब आप लोग बताइएगा कितने चीते लाए हैं और उसका नाम क्या क्या रखा गया है, आपको यहाँ पे याद रखना है, क्योंकि पालपुर कूनो से क्वेश्चन बन सकता है। ये लेटेस्ट न्यूज में है। ठीक है, ये हो गया आपका एमपी का भी। जितने प्लेस थे वो हमारा कंप्लीट हो गया। देखो यहाँ पे त्रिपुरा वगैरह में नहीं है ना, त्रिपुरा में आपको कुछ याद रखने की जरूरत नहीं है। क्लियर है। एक बच गया अंडमान और निकोबार। अंडमान और निकोबार में आप लोग नोट करिएगा, सैडल पीक, मेरीन पार्क यहाँ पे भी रहेगा, और आपका मेरीन पार्क जो है ये गुजरात में भी रहेगा, दोनों रहेगा। ठीक है, सैडल पीक हो गया, मेरीन पार्क हो गया, और है आपका महात्मा गांधी, रानी लक्ष्मीबाई। ठीक है, सैडल पीक, मेरीन पार्क, महात्मा गांधी और रानी लक्ष्मीबाई, ये अंडमान और निकोबार का है, इसको नोट कर लीजिएगा। ठीक है, तो यहाँ पे जो है आपका पूरा नेशनल पार्क और एक आपका अभ्यारण्य, ये दोनों मिक्सअप है। इसमें कभी क्लासिफाई करके नहीं पूछेगा कौन सा नेशनल पार्क है, कौन सा अभ्यारण्य है। ये जरूर पूछेगा कि कौन सा पक्षी विहार है, ये क्लासिफाई करके पूछेगा, तो मैं आपको अलग से क्लासिफाई करके बताई हूँ कि ये पक्षी विहार है, बाकी किसी में नहीं पूछेगा। और एक जो है सलीम अली, इस नाम से बहुत कंफ्यूजन होता है, तो इस नाम को याद रखिएगा कि सलीम अली पक्षी विहार गोवा में स्थित है, सलीम अली नेशनल पार्क जम्मू कश्मीर में स्थित है, सलीम अली पक्षी अनुसंधान संस्थान जो है ये तमिलनाडु में स्थित है। क्लियर है। तो आपका जो है नेशनल पार्क और अभ्यारण्य पूरी तरह से कंप्लीट हो गया, ऐसा कुछ भी नहीं छूटा है। कौन सा सबसे बड़ा है, कौन सा सबसे छोटा है, इसको याद रखिएगा। सबसे बड़ा जो है ये आपका हेमिस है, सबसे छोटा जो है ये है गिंडी। क्लियर है यहाँ तक? तो ये चीजें हैं, आप इसको नोट कर लीजिएगा, क्योंकि सिर्फ स्क्रीनशॉट लेने से पढ़ाई नहीं होगी, प्रॉपर नोट्स बनाते चलिए। जितना फर्स्ट डे से लेकर अभी तक ये पूरा सीक्वेंस से चल रहा है ज्योग्राफी का, कोई भी सीक्वेंस इधर से उधर नहीं हुआ है, और आपको मैं पूरा इसका सिलेबस लास्ट कंप्लीट करा के भी दूंगी विथ MCQ। ठीक है, बस इसको अच्छे से करते जाइए, पढ़ते जाइए। वैसे भी PSC प्री के लिए ज़्यादा दिन बचे नहीं हैं, तो अब नहीं पढ़ोगे तो फिर कभी नहीं पढ़ पाओगे। अच्छे से पढ़ना स्टार्ट करिए। ठीक है, और क्लासेस अच्छी लग रही है, वीडियो पसंद आ रहा है तो हमारे वीडियो को लाइक कीजिएगा, ज़्यादा से ज़्यादा अपने फ्रेंड्स में शेयर कीजिएगा, और हमारे चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा। थैंक यू।